क्या पाकिस्तान डाला जाएगा ग्रे लिस्ट में? आइए जानते हैं। FATF के ग्रे लिस्ट में, जो कि 1989 में जो है हुआ था। FATF की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1989 में हुआ था। और इसमें G7 के कंट्रीज जो फाइनेंसिंग करते हैं, अदर कंट्रीज की हेल्प करते हैं, तो वो FATF की लिस्ट जारी करते हैं। अभी क्या हुआ, रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो वो अमेरिका गए हुए थे, तो इस पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी और जो आपके बाइडन, जो USA के कौन है, USA के प्रेसिडेंट बाइडन, उनकी बातचीत में जॉइंट वो आपस में मिले और बातचीत करके इसको पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की क्या की गई, बातचीत की गई। तो हो सकता है आने वाले समय में, हालांकि ग्रे लिस्ट से ये बाहर निकल चुका है पाकिस्तान अक्टूबर 2022 में बाहर निकल गया था। किससे? ग्रे लिस्ट से। अब ये ग्रे लिस्ट से जब ये बाहर निकल गया था, कौन? पाकिस्तान निकल गया था। तो आइए जानना शुरू करते हैं कि क्या होता है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो जब कोई देश क्या होता है, यानी जब जाता है, कुछ टॉपिक दी गई है, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है प्लेड इट ऑन द ग्रे लिस्ट फॉर फेलिंग टू कर्ब एंटी टेरर फाइनेंसिंग डिस्पाइट इस्लामाबाद सबमिटिंग ये 26 पॉइंट एक्शन प्लान एंड लॉन्चिंग ये कंसर्न डिप्लोमेटिक एफर्ट टू अवॉइड द डिसीजन। FATF यानी ग्रे लिस्ट में कब डालता है? जब जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में कोई विदेश मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असफल होता है, या फिर एंटी टेरर जो है उसको रोकने में असफल होता है, तो इस केस में ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं, ये पाकिस्तान जो है पहले FATF की ग्रे लिस्ट में था 2012 से 15 तक। अभी हमने बताया 2022 अक्टूबर में ये रिसेंटली ग्रे लिस्ट से बाहर ही निकला था कि दोबारा इससे बात होने लगी। क्योंकि जो है हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान का रवैया, तो इस लिस्ट में आने से उनको ये वो होगा, किसको? पाकिस्तान को ये लॉस होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही क्राइसिस में चल रहा है पाकिस्तान। आप जानते ही हैं कि उसके पास जो है ना तो पैसा बचा है और हर एक सामान काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो इससे उसके यहाँ अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। तो इस केस में अगर उससे दूसरे देश से लोन लेना भी बंद हो जाएगा तो उसका गुजारा बड़ी, और काफ़ी कर्ज ले रखा है, उन कर्ज को भी इन्हें देना होता है। तो यहाँ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की बात की जा रही है। ब्लैक लिस्ट क्या, कौन कौन से देश, अब हम बताने आपको जा रहे हैं कि कौन कौन से देश ग्रे लिस्ट में हैं और कौन कौन से देश ब्लैक लिस्ट में हैं। ग्रे लिस्ट में कंट्रीज इन ग्रे लिस्ट पाकिस्तान, इथोपिया, इराक, यमन, साइबेरिया, सर्बिया, सीरिया, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैको, ट्यूनीसिया और वानआतू। ये सारे ऐसे देश हैं जो कंट्रीज ऐसे हैं जो ग्रे लिस्ट में FATF के द्वारा डाले गए हैं, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और हमने बताया कि ये क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो है एंटी टेरर को कंट्रोल करने में असफल हो जाते हैं। तो इस केस में इन्हें क्या कर दिया जाता है? इन्हें डाल दिया जाता है, जिससे कोई भी देश या कोई भी चाहे NDB हो यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या IMF हो, या वर्ल्ड बैंक हो, ये कर्ज इन्हें नहीं देती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के फॉर्म में या फिर जो है जब क्राइसिस हो जाती है तो उस केस में वो नहीं देना चाहती हैं अगर वो ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में तो लगभग पूरे कंट्री या जो है जितने भी फाइनेंसिंग कंट्रीज हैं वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। तो और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश हैं उस ये भी बता दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और ईरान इस समय ब्लैक लिस्ट में है। तो जो है पाकिस्तान जब ये क्योंकि यहाँ पर जो आपका
क्रिमिनल ग्रुप है, यानी आतंकवादी ग्रुप है, वो हक्कानी नेटवर्क है, जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, जमात उद दवा है, और भी जो हैं उनके कारण ये इसको इनको कंट्रोल करने में ये असफल रहे हैं पाकिस्तान वाले, इसलिए इन्हें डाला जा रहा है किसमें, ग्रे लिस्ट में। तो जितने भी लोग हैं आप लोग राय ज़रूर दें कि उनको क्या करना चाहिए कि जिससे उनका, और हाँ एक चीज़ और है कि जो पाकिस्तान को समर्थन कौन देता है, चाइना देता है, और चाइना समर्थन इन्हें देता है पाकिस्तान को, हर एक उसमें फाइनेंसिंग भी करता है, और इन्हें $60 बिलियन भी दे रखा है इनके डेवलपमेंट के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक सीपेक और इन सारी योजनाओं के लिए। और उसके पास हम जानते ही हैं कि उसके रिजर्व में ना के बराबर पैसा है, यानी $1-2 बिलियन जो भी है, तो इससे और इन्हें कर्ज काफ़ी ज़्यादा देना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है इन्हें ब्लैक लिस्ट किसके किसके बीच हुई है, हमारे नरेंद्र मोदी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो जो बाइडन, इनके बीच ऐसी बातें निकल कर आई हैं, जो कि आज कल के न्यूज़ से, आज के न्यूज़ से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब हम जानते हैं कि ग्रे लिस्टिंग कुड ऑल्सो लीड टू ए डाउनग्रेड इन पाकिस्तान डेब्ट रेटिंग, मेकिंग इट मोर डिफ़िकल्ट टू टॉप इनटू द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स। अब इससे पाकिस्तान को बहुत सारे डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ेगा अगर एक बार फिर ये ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो, ठीक। तो इनके लिए इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग इन्हें रोकना चाहिए, और जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर इन्हें लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, इनके लिए बड़ी ही मुश्किल सामना करना पड़ेगा। अब जो है पाकिस्तान का चाइना कैसे हेल्प करता है, चाइना विल बेल आउट पाकिस्तान एज लॉन्ग एज मॉनेटरी डिस्टर्बमेंट इज विद इन इट्स रेंज अंटिल इट पिचेज देयर पर्स, सो इफ चाइना फील्स इट इम्पैक्ट देयर बैंकिंग दे विल स्टार्ट थिंकिंग। तो देखो इस प्रकार जो है जैसे ही पाकिस्तान को देखता है कि चाइना, तो ये क्या करता है, जैसे इसका एक बंदरगाह है जिसे इन्होंने क्या कर लिया है, ले लिया है, ये पहले तो कर्ज देता है पाकिस्तान। चाइना की भी ये चाल है, चाइना की ये चाल क्या है कि जब किसी को डेप्थ में फंसा लेते हैं तो इनसे काफ़ी ज़्यादा या तो उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं, यानी एक तरह हड़प नीति अपना रहे हैं। तो पाकिस्तान भी इसी प्रकार कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है चाइना के। और चाइना की तो आप डेप्थ पॉलिसी जानते ही होंगे कि चाइना की क्या डेप्थ पॉलिसी है। तो पाकिस्तान को जो सुधार करने की ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और बस आज का न्यूज़ यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी लोग आते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।